Good morning to all of you students. We have already discussed question first, second and question third. Topic is divisibility rule and we read topic divisibility rule of 6, 4 and 8. Today we will start the divisibility rule of 11. Same question for using divisibility test. Determine which the following number are divisible by 11. आज हमें रूल जो है अपना किस पर चेक करना है, डिविजिबिलिटी 11 पर। 6 and 4 8 पर हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। आज हम अपने किस पे चेक करेंगे, 11 पर, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, डिविजिबिलिटी 11 का रूल हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल जो होता है 11 का, वो क्या हुआ करता था कि सम ऑफ इवन प्लेस निकाल के और ओड प्लेस निकाल के उनका क्या कर दिया करते थे, डिफरेंस कर दिया करते थे, ठीक है। तो यही होता था, पहले हम एक बार ओड नंबर का सम करते थे, एक बार इवन प्लेस का सम करते थे और बाद में उनका डिफरेंस निकाल के अगर वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, तो वो क्या आ जाते थे, 11 के डिविजिबल बन जाया करते थे, ठीक है। तो देखिए जैसे मेरा क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पे 5 4 4 4 5, तो मुझे किस पे चेक करना है, 5 4 4 5 पे। तो सम ऑफ डिजिट ओड प्लेस, मेरे पास सबसे पहले हमने ओड प्लेस चेक किया, तो मेरे पास क्या आया है 4 + 5, ठीक है। तो मान लो मेरा ओड प्लेस अगर मैंने ये लिया तो मेरा क्या आया 4 + 5, तो यहाँ पे 4 + 5 कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन इसी तरह से अगर हम इवन प्लेस भी लेंगे वो भी सेम है, मेरा क्या है 4 + 5, तो वो भी कितना आया, मेरा 9 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, हम क्या कर देते हैं, उनका डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि जो हमने सम निकाला है इवन प्लेस का और जो हमने सम निकाला है ओड प्लेस का, उन दोनों को क्या कर देते हैं, हम डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस मतलब बच्चे होता है माइनस करना। तो देखिए ये भी मेरा आंसर कितना निकला है 9 और ये भी मेरा आंसर कितना निकला है 9, तो 9 - 9 = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि 11 का मल्टीपल हो या फिर मेरे पास 0 हो तो ही वो 11 का क्या बनता है, डिविजिबल बनता है। तो यहाँ मेरा आंसर 0 आ गया ना, इसका मतलब वो डिविजिबल बन गया है। इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट है, मेरे पास क्या दे रखा है 10824, दैट मीन हमें वही डिविजिबल किसका निकालना है, 11 का। ये सारे पार्ट आपके डिविजिबल 11 वाले ही हैं। तो वही हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस। सबसे पहले एक बार सम ऑफ डिजिट किसका करेंगे, ओड प्लेस का। एक बार सम ऑफ डिजिट किसका करेंगे, इवन प्लेस का। तो जब हमने देखिए क्या किया, ओड प्लेस का किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, तो ये मेरा सबसे पहला इन्होंने लिया ओड, ठीक है, ये एक मेरा रहा ओड, ये रहा ओड, तो ओड बन गया 1 8 और 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना 1, ये रहा 1 + 8 + 4, इन तीनों का क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। यही कहा है ना कि सम ऑफ किसका लेना है, ओड प्लेस का। ओड प्लेस हमने कौन लिए, 1, फिर मेरा 8 और फिर मेरा 4, ठीक है। तो 1 8 4 ये आ गए 1 8 और 4, तो इनका सम कितना आया मेरे पास करके 13। अब हम सम किसका लेंगे, इवन प्लेस का। इवन प्लेस में कौन कौन बचा है, 0 और 2, तो ये लिखा 0 + 2, तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हम उनका क्या कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, दैट मीन उनको माइनस कर देते हैं। तो आप 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, 11 आ गया। और मैंने क्या बताया था, या तो 0 आ रहा हो या 11 के मल्टीपल आ रहे हों, ठीक है, या 11 के क्या आ रहे हों, मल्टीपल आ रहे हो। तो आपके 11 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने लिखा कि डिफरेंस ऑफ 11, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सेम एज आपका बच्चे नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए मेरे पास क्या है, पहले आप सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस करेंगे, ठीक है, ऑड प्लेस करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये कौन कौन से नंबर लोगे, 7 ले लोगे, उसके बाद क्या लोगे 3, एक छोड़ के ले लेते हैं, 7 फिर 3, फिर आप क्या लोगे 9 लोगे, फिर आप क्या लोगे 5 लोगे। तो देखिए मैंने लिखा 5 + 9 + 3 और +7, तो सम कितना आया मेरे पास करके 24, यानी कि जो ओड है उनका करके कितना आया मेरे पास 24। अब हमने सम ऑफ डिजिट किसका किया, इवन प्लेस का। इवन प्लेस में मेरे पास कौन कौन बचा, 1 8 6, तो ये लिखा 1 + 8 + 6, वो करके मेरे पास कितना आ गया 15 आ गया। तो मेरे पास इवन वाले का कितना आ गया करके 15 आ गया, ठीक है। अब हम इनका क्या निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 24 में से 15 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करके मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि 11 का डिविजिबल कब होता है, या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल हो। अब मेरे पास कितना आया, 9 आया है, यानी कि ना तो मेरे पास 0 आया है ना ही 11 का मल्टीपल आया है। इसका मतलब हमने लिखा कि ना तो मेरे पास 0 है ना 11 है, तो देयरफॉर जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको 11 के डिविजिबल चेक करने हैं। एक बार आप ओड प्लेस का सम कीजिए, एक बार इवन प्लेस का सम कीजिए, और अगर डिफरेंस करने पर या तो वो 0 आ रहा हो या 11 का मल्टीपल आ रहा हो, दैट मीन वो आपका 11 का डिविजिबल है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो दैट मीन वो 11 का डिविजिबल नहीं है। तो ये थे बच्चे आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इसी तरह से आपके डी, ई एंड एफ पार्ट है, इनको आप खुद अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट बैंक प्लेस डिविजिबल बाय 3। वो कह रहा है कि जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आप लार्जेस्ट डिजिट भरिए और स्मॉलेस्ट डिजिट भरिए, और इस तरह से भरिए कि आपका वो डिविजिबल बन जाए किसका, 3 का बन जाए। ठीक है, तो जैसे मेरा पहले वाला है 6724, तो हमने लिखा वी नो दैट ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का। वो हमें क्या कहता था कि कोई भी डिविजिबिलिटी 3 की तब बनती है अगर सम करने पर वो 3 का क्या बना दे, मल्टीपल बना दे। जैसे 3 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, 12 आ जाए, 3 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो देयरफॉर सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट डिजिट ली, क्योंकि 2 डिजिट लेनी है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अगर सबसे पहले आपको पता है स्मॉलेस्ट डिजिट में मेरे पास कौन आता है, अगर मैं बात करूँ 2, 4, 6, 8, ये है आपके। ठीक है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन नंबर आया मेरा 2, तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट लिखा 2, यानी कि जो ये आपका फिलिंदा ब्लैंक्स है इसके प्लेस पे मैंने यहाँ क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो देखिए क्या बन गया आपका 2, 6, 7, 2, 4 बन गया डिजिट। इनको प्लस कर दो, प्लस करने पर कितना आ गया, 21 आ गया ना। अगर 21 आ गया, 21 किसका फैक्टर किसका है, 3 के मल्टीपल है ना। अगर 21 आया इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल है। यही तो मैं चेक करना था कि 3 का डिविजिबल बन जाए, इसका मतलब 2 रखने पर तो बन गया। ठीक है, इस तरह से रखना आपको कि 2 रखने पर तो स्मॉलेस्ट डिजिट रखने पर तो बन गया। अब हम रखेंगे लार्जेस्ट डिजिट। लार्जेस्ट कौन है इसमें, 8 है। सबसे छोटा कौन था, 2, तो स्मॉलेस्ट की जगह क्या रखा, 2 रखा। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, बड़ा कौन है, 8 है, तो अब हमने 8 रखा। अब 8 रखा यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 8। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 8, 6, 7, 2, 4। फिर इनका प्लस कर दो, क्योंकि जब डिविजिबल 3 का चेक करना होता है तो हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, मतलब जो डिजिट होती है उनका सम करते हैं, दैट मीन प्लस करते हैं। तो ये हमने प्लस कर दिया, प्लस करने पर कितना आ गया, 27 आ गया। 27 भी तो 3 के टेबल पे जाता है ना। इसका मतलब ये भी मेरा 3 का क्या बन गया, डिविजिबल बन गया। तो यहाँ से हमने ये सीखा, अगर मैंने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट ली तब भी वो 3 का क्या बन गया, डिविजिबल बन गया। अगर मैंने लार्जेस्ट डिजिट ली तब भी वो 3 का क्या बन गया, डिविजिबल बन गया। तो ये था आपका ए पार्ट। एक बार इसमें मैंने क्या रखा, स्मॉलेस्ट डिजिट, और एक बार मैंने क्या रखा, लार्जेस्ट डिजिट। ऐसे देखिए बच्चे आपका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में भी मेरे को यही करना है, एक बार स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है, एक बार लार्जेस्ट डिजिट लेनी है। ठीक है, वो मैंने जो ली थी वो नंबर थे मेरे 2, 4, 6, 8, इनमें से ली थी, यानी कि इवन प्लेस में से ली थी। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में रखूँगी वो मेरे ये होंगे 0, 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें से ये बताइए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सब बच्चे कहेंगे सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 0। इसलिए मैंने इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो क्या ली है, 0 ली है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है इसमें, 9 है। इसलिए मैंने इसमें जो लार्जेस्ट डिजिट ली है वो मैंने क्या ली है, 9 ली है। ठीक है बेटे, तो जब मैंने स्मॉलेस्ट डिजिट 0 ली तो यहाँ पे इसके प्लेस पे देखिए मैंने क्या रख दिया, 0। तो 4, 7, 6, 5, 0, 2। फिर इनका प्लस कर दो, प्लस करने पे कितना आया, 24 आया। 24 3 के टेबल पे जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 3 का डिविजिबल बन रहा है। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा अब लार्जेस्ट डिजिट कौन रखी, 9 रखी। तो देखिए 4, 7, 6, 5, ये आ गया 9, आ गया ना 9। अब 9 रखा तो फिर इनका प्लस किया तो कितना आया, 33 आया। इसका मतलब ये भी किसका फैक्टर है मेरे पास, ये भी क्या बनता है आपका, बनता है ना बिल्कुल वो 3 का डिविजिबल। तो ये भी आपका क्या बन गया, 3 का डिविजिबल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना था। क्या अगर स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट रखने पर वो डिविजिबल बनता है 3 का, तो बनते हैं।
इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें भी हमें यही काम करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट चेक करना है कि वो डिविजिबल बन जाए किसका, 11 का। 11 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, सम ऑफ एक बार ओड प्लेस निकालेंगे, एक बार इवन प्लेस निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा है मेरे पास, यहाँ पे वी नो दैट नंबर डिविजिबल कब होता है, अगर ओड प्लेस और इवन प्लेस का करने पर डिफरेंस आ जाए, तो वो 0 हो या 11 हो। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में मैंने ओड प्लेस मेरे कौन कौन है, 9 8 8, ये लिए 9 8 8, कितना आया, 25 आया। इवन प्लेस रखने पर कितना आया, 2 + 3 + 9 14 आया। तो उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, वो आपका कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस 11 बन जाता है, इसी तरह से आपको क्या करना है, बी पार्ट करना है। वी नो दैट ए नंबर डिविजिबल बाय 11, सम ऑफ डिजिट और ऑड डिजिट करने पर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 8 6, एक बार क्या लिया इन्होंने, 8 6 लिया, और एक बार क्या लिया इवन प्लेस पे, 9 4 8 4। एक मिनट, तो देखिए इसमें भी वही किया, ऑड प्लेस का सम किया, इवन प्लेस का सम किया, और अगर सम करने पर मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11 डिविजिबल होता है 11 पे, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, अपनी आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। आपको ये सब क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं और अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं और चेक कराने हैं, और इनको क्लियर करके अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।